हमारी आज लेक्चर नंबर 9 चल रही है कैपेसिटर का। कैपेसिटर में आज लगा कर 2 क्लास। कल हमने क्लास 1 दे दिया था जो लेक्चर नंबर 8 के नाम से जाना जाता है, और कैपेसिटर का दूसरी क्लास जो लेक्चर नंबर कितना हो गया 9। जो बच्चे कल एब्सेंट है उसे यूट्यूब पे जाकर के अपना लेक्चर 8 देख लीजिए। लेक्चर नंबर कितना देख लीजिए 8, कैपेसिटर का 8, लेक्चर नंबर कितना 8, यानी कैपेसिटर का पहला लेक्चर कल हमने 8 नंबर पे दिया है, इसलिए आप कैपेसिटर कल से स्टार्ट हो चुका है। बोर्ड में भी आपका क्वेश्चन सेकंड चैप्टर से कैपेसिटर से ही रहेगा। उसमें आपको ध्यान सुनिएगा, आपको निकालने के लिए पूछेगा कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर में हम लोग देखें कि 2 मेटल का प्लेट है। कितने मेटल का प्लेट? 2 मेटल के प्लेट होते हैं और दोनों प्लेट के बीच में इंसुलेटर होता है। इस बीच में क्या है? इंसुलेटर है। इतनी बात समझ में आ गया? तो कैपेसिटर एक जिसको हम लोग कंडेंसर के नाम से भी जानते हैं, जो पंखा में हम लोग यूज करते हैं। दूसरी बात, कोई पूछेगा कैपेसिटर का काम क्या है, तो चार्ज को जमा करना, स्टोर दी चार्ज। अगर कैपेसिटर का देखोगे हर का पावर अलग अलग होगा। किसी का दाम 35 रुपया तो उसकी कैपेसिटेंस 3 होगा, किसी के कैपेसिटेंस 4 रहता है। अगर कैपेसिटेंस ज्यादा है उसमें चार्ज भी ज्यादा होगा, कम कैपेसिटेंस है तो उसमें चार्ज जमा करने की कैपेसिटी भी कम होती है। आज हम लोग देखते हैं कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं और कैपेसिटेंस क्या है। तो हमारी आज कैपेसिटर की दूसरी क्लास, यहाँ लिख लो कैपेसिटेंस। बिल्कुल बात ना करेंगे, कैपेसिटेंस बैठ करके आराम से लिखिए कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस सबसे पहले हम लोग देखें कैपेसिटेंस क्या होता है। शॉर्ट क्वेश्चन में माय डियर बार बार ही आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछेगा डिफाइन कैपेसिटेंस एंड राइट इट्स असाइनमेंट। रेड शर्ट ध्यान से देखो, बैठे आपसे स्टूल लेकर, स्टूल बाहर से लो। आपसे क्वेश्चन देगा कैपेसिटेंस क्या है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है। पर ये देखिए मतलब कैपेसिटेंस क्या होता है। आप पहली बात है कि रफ देखें, ये आपका कैपेसिटर है, मान लो पहली बात ये कैपेसिटर है, लाइन नहीं है, ऐसे प्लेट है, ये ऐसे प्लेट है कागज का, सॉरी मेटल का, 2 प्लेट है। इस दोनों प्लेट को हमने बैटरी से जोड़ दिया। बिल्कुल ध्यान से देखकर रहना कि पूरी चैप्टर इसी पर आधारित है। बैटरी के प्लस और माइनस से जोड़ दिया। मान लो कि बैटरी का वोल्टेज कितना है, आपको 99 सवाल में 12 वोल्ट 10 वोल्ट 20 वोल्ट दिया रहेगा। 12 वोल्ट 10 वोल्ट 20 वोल्ट क्या क्या रहेगा, दिया रहेगा। अब इसमें बैटरी के यहां से कल बताया था कि चार्ज भेजेगा, प्लस क्यू चार्ज। इस पे चार्ज प्लस भेज दिया, ये माइनस से जुड़ा हुआ ये प्लेट, इसलिए इस पे माइनस चार्ज आ गया। चलो माइनस क्यू चार्ज। अब क्या करते हैं भैया, इस क्यू को क्या बोलेंगे, इसको देखो, क्यू को बोलेंगे चार्ज ऑन कैपेसिटर। ध्यान से सुनिएगा, क्यू को क्या बोलोगे, चार्ज ऑन कैपेसिटर। क्यू को क्या बोलोगे, और ये देखो ये जो प्लेट है वो डायरेक्ट बैटरी से जुड़ा हुआ है ना, इधर से भी देखो डायरेक्ट बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो भी को बोलोगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 प्लेट्स। क्या बोलोगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 प्लेट्स। ध्यान से देखना। अब हमने क्या किया, इस कैपेसिटर पे चार्ज निकाल दिया था क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस कितना था V, इससे क्या दे दिया, भाग दे दिया। चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस से भाग दे दिया। ये जो आंसर आएगा दिस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। तो इसका मतलब कैपेसिटेंस 2 चीज का अनुपात है, रेशियो है, किसका, चार्ज का और पोटेंशियल डिफरेंस का। जब भी कैपेसिटेंस निकालना होगा आपको 2 चीज निकालने की जरूरत है, एक तो चार्ज, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या ये दोनों का गुणनफल होगा कि अनुपात होगा? पहले कौन होगा, जो नीचे
रहता है उसको टू दी बोलते हैं, टू दी पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप याद कीजिए कैपेसिटेंस का जो डिफिनेशन होगा वो दो चीज का अनुपात होगा, एक चार्ज ऑन कैपेसिटर और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप अपनी कॉपी में इसको नोट कर ले, मैंने रब बताया है। अब आप लिखना शुरू करेंगे। यहां देखेंगे इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ किसका, चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर टू दी किसका, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। हो गया इसका परिभाषा। व्हाट इज कैपेसिटेंस, किसका, चार्ज ऑन कैपेसिटर का, और किसका, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। दो चीज का ये रेशियो है माय डियर। तो हमारी आ गई टॉपिक में C बराबर, नीचे में एक लाइन छोड़ करके C बराबर Q बाई डी बीच में लिखा जाता है मैथ का पोर्शन, और हमें एक डायग्राम यहां दिखा दे रहे हैं। दिस इज द कैपेसिटर। देखिए कैपेसिटर हो गया, इसको हमने बैटरी से क्या कर दिया, जोड़ दिया, प्लस और माइनस। याद रखिए आप प्लस माइनस दोनों नजदीक में दीजिएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, प्लस यहां ले देना, माइनस यहां ले, इतनी दूर पे नहीं देना, आपको क्लोज में देना दोनों। और ये देखो बैटरी का वोल्टेज E, इस पे चार्ज कितना गया, प्लस Q, इस पे दिखा दीजिए चार्ज। ये चार्ज आप दिखा भी सकते हैं, यहाँ प्लस लिख दिए तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, और लिख भी देते हैं तो गलत नहीं होगा। चलिए और भी यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी दिखा दिए, बार बार बोलते हैं ये बीच में दिखाता है, अब बाद में ध्यान रखिए। तो हमने कोई बोले क्यू क्या है, चार्ज ऑन कैपेसिटर, भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, और दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा, कैपेसिटेंस। दोनों का अनुपात कैपेसिटेंस। आगे की बात करता हूं, यहाँ पे नीचे लिखो वेयर सी क्या हुआ, कैपेसिटेंस किसका, कैपेसिटर का, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। क्यू क्या है, चार्ज किस पे, चार्ज ऑन कैपेसिटर। भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। इसको पहले नोट कर लें। सेकंड बात ध्यान रखना, कैपेसिटेंस को किस लेटर से डिनोट करोगे, सी से। कैपेसिटेंस को किस चीज से, सी से, कैपिटल सी। मैं इसे मिटा दूं, आपने लिख लिया ना। जब भी कैपेसिटेंस निकालना हो सबसे पहले कैपेसिटर पे चार्ज निकाले और देखें कि कैपेसिटर कितने वोल्ट से क्या किया हुआ है, जुड़ा हुआ है। जितने वोल्ट से जुड़ा हुआ होगा वह कहलाएगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस। अगर 12 वोल्ट की बैटरी है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट। मैं इसे मिटा दूं ना। चलिए अब आप यहाँ पर पॉइंट करके लिखें, कैपेसिटेंस इज डिनोटेड बाय सी, इज डिनोटेड बाय सी से। इसका जो एसआई मात्रक है वह फराड होता है। एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, एफ होता है जिसको हम लोग ब्रैकेट में फराड लिख देते हैं।
एसआई विथ फराइड होता है एफ। ध्यान पर रखना इस बात को। तीसरी बात, यहां पर ये बीएम लगा दो, ये कई बार क्वेश्चन रिपीट है। और याद कीजिएगा जहां पे फराइड है वहां पर हम लोग लिख सकते हैं कूलम्ब प्रति 1 कूलम्ब प्रति वोल्ट। क्यों का जवाब मिल रहा है, यहां देख लो। देखिए C बराबर आपने फॉर्मूला जाना है, C का फॉर्मूला है Q बाई कितना, तो C का मात्रक निर्भर करेगा चार्ज के मात्रक का पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो चार्ज का मात्रक हो जाएगा कूलम्ब, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट। इसलिए फराइड के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं कूलम्ब प्रति वोल्ट। नोट प्लीज। ये इसका SI यूनिट है, फैराडे साइंटिस्ट है, उसके नाम पे पढ़ा है। तीसरी बात, यहां पे एक नोट लिख ले। नोट में कैपेसिटेंस कभी कभी माइक्रो फराइड में रहेगा, जैसे चार्ज माइक्रो कूलम्ब में भी होता है। यहां लिख लो 1 माइक्रो फराइड बराबर 10 के पावर माइनस 6 फराइड, और 1 पिको फराइड, पीएफ माने तो 10 के पावर माइनस 12 फराइड। माइक्रो फराइड हटेगा तो कितना हो जाएगा, 10 के पावर माइनस 6 फराइड। पिको फराइड रहेगा तो 10 के पावर माइनस 12 फराइड। कैपेसिटेंस को किस लेटर से, फराइड के स्थान पे क्या लिख सकते हो, कूलम्ब प्रति वोल्ट। डायमेंशन फॉर्मूला देखिए, डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। देखिए मैं यहां छोड़ दिया हूं, आपको याद नहीं करना है, इसको निकालने की कला होनी चाहिए। आपको कैसे निकाला जाता है वो आपको आना चाहिए। यहां देखिए चूंकि C बराबर सूत्र होता है Q बाई V, तो यह देखो आपको C का निकालना है तो C का सूत्र दे दो Q बाई V। सिंपल बात। अब देखो आपको निकालना क्या है, तो चार्ज का, ये चार्ज है ना जी, ये चार्ज और ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। बोला मत लिखोगी, बोर्ड को देखो नहीं तो नहीं सीखोगे। चार्ज का डायमेंशन आई थी, आप पोटेंशियल डिफरेंस का देखो ml स्क्वायर्ड t माइनस 3 i माइनस 1 क्या होता है, ml स्क्वायर्ड t माइनस, रुक जाइएगा अभी। फिर हमने क्या किया, i t रहने दिया, m को ऊपर भेजा, समझो पहले m माइनस 1, l को ऊपर भेजा, l माइनस 2, t को ऊपर भेजा प्लस में, i को ऊपर भेजा प्लस में। अब सजा देंगे, पहले m वाला लिखो, m के पावर माइनस 1, l के पावर माइनस 2, अब 3 को t i को t, 4 t i स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। यहां पर लास्ट में लिख दोगे m माइनस 1, l माइनस 2, t के पावर 4 i स्क्वायर। नोट प्लस उत्तर लिख लीजिए। ये हो गया कैपेसिटेंस का क्लास। आपको कैपेसिटेंस C बराबर कितना हो गया, Q बाई V। C जब निकालना हो तो हमें दो चीज की जरूरत पड़ेगी, एक Q का और एक किसका, V का। C का और किसका, V का। डायमेंशन में हमेशा कैपिटल देना है, स्मॉल में नहीं लिखोगे। हमारी बात को सुनो, C बराबर क्या होगा भैया, Q बाई V। आपको डायमेंशन किसका निकालना है, C का।
तो चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? आई के। अब पोटेंशियल का T माइनस 3 I माइनस 1। ये बिल्कुल रट्टा मारना है आपको, ml स्क्वायर T माइनस 3 I माइनस 1। ये कैसे होता है मैंने आपको पोटेंशियल में पढ़ा दिया है। अब भैया जब इसको ऊपर ले जाओगे तो आराम से बन जाएगा ना? नहीं बनेगा? आप एक नोट लिखो तो थोड़ी सी नोट लिख लो। तीन चीज का डायमेंशन यहाँ पे सेम होगा, आपकी असाइन कॉपी में लिखा हुआ है, फिर यहाँ लिख लो। देखो तो नोट में डायमेंशन पहले देखो, SI यूनिट ऑफ, तीन चीज का देखो, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल कॉमा पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF। तीनों का जो यूनिट है वो वोल्ट है। क्या बाबू? वोल्ट। आप पढ़े हो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम। कई बार बोर्ड रिपीट किया क्वेश्चन है, आपके असाइनमेंट में भी दिया हुआ है। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम। दूसरी बात, फिर यहां पर पॉइंट है डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF। ml स्क्वायर T माइनस 3 और I माइनस 1। इसको बिल्कुल रट्टा मार लेंगे। ml स्क्वायर T माइनस 3 I माइनस 1, ml स्क्वायर T माइनस 3 I माइनस 1। ये दोनों बात बिल्कुल याद रखें, याद रखें अपना, बिल्कुल याद रखें। पोटेंशियल डिफरेंस और कितना है EMF, तीनों का डायमेंशन ml स्क्वायर T माइनस 3 I माइनस 1 होता है। कितनी बार समझ में आ गया? चलिए, यहीं पर आगे की क्लास में आपको एक और नोट की जरूरत पड़ जाएगी। एक और नोट ले लें, SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस पर ओम होता है, जिसको 10वीं क्लास में प्रतिरोध के नाम से जानते हो। ओम, जिसको उल्टा लोहिया के सिंबल होता है। और इसकी जो डायमेंशन होगी, डायमेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, इस दोनों में देखो क्या समानता भैया, देखो ना, इसमें ml स्क्वायर है, इसमें भी ml स्क्वायर। T माइनस 3 है तो T माइनस 3, यहाँ I माइनस 1 है तो यहाँ I माइनस 2 खाली हो जाए बस। याद रखना, इसको भी याद रखें, ये दोनों बार बार 12 में यूज होगा, इसीलिए इस दोनों को जी पे चाट जाइए। आम को चाट ऐसे चाटता याद मोहम्मद। चलिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस और EMF तीनों का डायमेंशन सेम, ml स्क्वायर T माइनस 3 I माइनस 1। रेसिस्टेंस का क्या हो जाएगा? ml स्क्वायर T माइनस 3 I माइनस 2। क्लियर हो गया कंसेप्ट? चलिए, एक बार फिर हम लोग चलते हैं इस पे क्वेश्चन का, नोमेरिकल क्वेश्चन का है। चलिए, आपने एक बार कैपेसिटेंस को फिर से डिवाइड कर लो, जहां से कैपेसिटेंस करो डिवाइड करो। चलिए, इस पे आप क्वेश्चन लिख रहा है। इफ ए कैपेसिटर, अरे नहीं करो, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड टू द 12 वोल्ट बैटरी से। फाइंड दी चार्ज ऑन कैपेसिटर।
क्वेश्चन को समझो। फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर। बार बार पढ़िए। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है? 4। सॉल्यूशन, सबसे पहले ये हम कैपेसिटर दिखाए, ये लाइन है कि प्लेट है? ऐसा पर ऐसे। चलो 3D फिगर है तो इस पे नहीं बना सकते ना। चलो इसको जोड़ दिया, इसका सी कितना है? यहां देखो 4 माइक्रोफैराड सी हो गया, इसकी सी। और इसको कनेक्ट कर दिया किसी से? 12 वोल्ट की बैटरी से। देखो प्लस माइनस 12 वोल्ट लिख देता हूं। बिल्कुल बात नहीं। 12 वोल्ट की बैटरी से हमने जोड़ दिया। कितनी वोल्ट की बैटरी से? 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। चलो भैया 12 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया। ये प्लेट प्लस से जुड़ा है कि माइनस से? और दाएं वाला इस पे कौन सी चार्ज? इस पे मान लो कि प्लस चार्ज आ गया, प्लस क्यू। इस पे आ गया माइनस क्यू। चलो यही अब आपको चार्ज निकालना है, क्यू निकालना है। क्या निकालना? देखो फाइंड दी चार्ज ऑन कैपेसिटर, क्यू निकालना है। हलवा वाला सवाल, बिल्कुल हमारे बच्चे गाजर का हलवा खाएंगे। बाहर लगे, लाइव क्लास चल रहा है इसलिए अलग। मेरे प्यारे बच्चों, सी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू 4 माइक्रोफैराड। माइक्रो में देखो इसको हटाओगे तो 4 गुने 10 के पावर -6 फैराड। कोई दिक्कत है? माइक्रो हटा देंगे तो पावर में कितना हो जाएगा? माइक्रो हटेगा पर बचेगा क्या? फैराड। अब बैटरी का वोल्ट कितना है? 12 वोल्ट। आपको निकालना है क्या? 4 मत बनाना। बिल्कुल मैं हलवा बना देता हूं, आपको सीधे गिर जाना है। बिल्कुल शांत से देखिए। चार्ज हल नहीं, चार्ज बिल्कुल बच्चे हमारे को चार्ज ऑन कैपेसिटर। मेरे प्यारे बच्चों अब ये ग्राफ देखो, चूंकि आपने देखा है सी बराबर क्यू बाई क्या होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो क्यू बराबर, हमने एक नया फॉर्मूला उत्पन्न कर दिया। क्यू बराबर सी बराबर सी बराबर सी बराबर, अब क्यू बराबर एक नया फॉर्मूला नहीं है, उसी से निकला हुआ है। तो हमने चार्ज जब निकाला, यहां देखो Q बराबर दे दिया CB। देख लो ध्यान से, C का वैल्यू पुट करो। 4 गुने 10 के पावर -6। अब भी लगुन कितना? 5 48 गुने 10 के पावर -6। अच्छा चार्ज का मात्रा क्या होता है? कूलम। तो लास्ट में दे दो। अब चले, अब हम पूछेंगे। चलिए हमको पूछने का टाइम दीजिए, आप अपनी क्लास को कंटिन्यू रखिए। हमें क्वेश्चन नंबर 2 चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 है एनसीईआरटी की, क्वेश्चन नंबर 2 पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी की, क्वेश्चन नंबर 6 पे आधारित क्वेश्चन। इफ टू कैपेसिटर, इफ टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, हल कीजिएगा, ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड and 4 microfarad are connected in parallel to the 12 volt battery. Find the
Find the charge on each capacitor. Find the charge on each capacitor. PARA चलिए अब आप उसको एक बार क्वेश्चन को समझिए अच्छे से। ध्यान दीजिएगा, आप लोग इसको सवाल पर समझाते हैं। यहां से देख लो, हमारी जो सोल्यूशन है वो देखो क्या होगा। सो इसका सोल्यूशन ध्यान से सुनिएगा। एक कैपेसिटर ये हुआ, एक कैसे बनाना फिगर देखो, फिर दूसरा कैपेसिटर ठीक उसके नीचे में, दो कैपेसिटर हुआ। अब ये दोनों को हमने पैरेलल में जोड़ना है। पहले आप दोनों कैपेसिटर बनाइए ऊपर नीचे करके, सोल्यूशन। और पैरेलल में जोड़ने के लिए तरीका देखो, राइट साइड को एक साथ जोड़ दो, लेफ्ट साइड को एक साथ दो। कैसे जोड़ोगे? राइट साइड को एक साथ, पहले कैपेसिटर बना। अब देखो, इसको ऐसे जोड़ो, इसको ऐसे जोड़ो, इसको ऐसे जोड़ो, पैरेलल हो गया। चलो, पहले का सी कितना है? 2 माइक्रोफैराड। और दूसरे का सी कितना है? 4 माइक्रोफैराड। इस दोनों को जोड़ दो बैटरी से। देखो इधर बैटरी का वोल्ट कितना है? ±12। आगे सवाल, क्वेश्चन बन गया तैयार। अब देखो डायग्राम बन गया। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा वो देखो। हमें निकालना है इस पे चार्ज और इस पे चार्ज। और ये दोनों का सी सेम है क्या अलग अलग है? चार्ज भी अलग अलग होगा, क्योंकि सी ज्यादा रहने से चार्ज का वैल्यू ज्यादा हो जाता है, सी कम रहने से चार्ज का वैल्यू कम हो जाएगा। पहले हमारी डायग्राम अच्छे से बना लेंगे। किसी को पैरेलल जोड़ने में दिक्कत होगा? दो कैपेसिटर है, दाएं साइड को एक साथ जोड़ दो, बाएं साइड को एक साथ, और दोनों को किससे जोड़ दो? चलिए अब देखिए, इस पे चार्ज मान लो +Q1, इस पे कितना होता है? इस पे Q2, इस पे कितना होता है? -Q2, +Q2। चलो लिखो जल्दी, यहां भी हो जाएगा -Q2। दोनों पे चार्ज दिखा दो, +Q2 और वहां पे -Q2। यहाँ और यहाँ दोनों सेम होता है, एक पे प्लस होता है एक पे माइनस। यहाँ दोनों पे सेम होगा। एक कैपेसिटर के दोनों प्लेट पे वैल्यू सेम, लेकिन चिन्ह क्या होगा? अब हमारे बच्चे, ये हमारा पहला कैपेसिटर और ये हमारा दूसरा कैपेसिटर। पहले हम लोग पहले कैपेसिटर की बात कर, पहले आपने इतना दिखा दिया। और 1 मिनट आप अपना कीमती वक्त सर को दे दीजिए। नहीं दे दिया? बिल्कुल, थोड़ी सी देखिएगा, फास्ट, बिल्कुल बात नहीं करना। कीमती टाइम दे दिया तो देखो, फास्ट कैपेसिटर पर बात करो। C1 कितना है? 2। और ये कैपेसिटर कितने वोल्ट से जुड़े? 12 वोल्ट। भैया आप इसको चार्ज निकालना है ना, तो चूंकि Q = CV, तो चार्ज को किससे डिनोट किया है? ये तो फॉर्मूला है, यहाँ लिख देंगे Q1 = C का वैल्यू कितना है? 2, अभी का वैल्यू 12। ओवर एक माइक्रो बने ना बदला, तो आंसर हो जाएगा माइक्रो कूलम। क्या हो जाएगा? आप बदल देता तो सीधे कूलम, तो यहाँ हो जाएगा 12 दूनी 24 कूलम की माइक्रो कूलम। एक आंसर बन करके तैयार। रुक जाइए, फिर देखिए सेकेंड कैपा मत लिखिए, आपने अपना कीमती वक्त सर को दे दिया। अभी C2 = 4, अभी बराबर 12 वोल्ट हुआ। चूंकि Q = CV, इसीलिए Q2 = C कितना है बोलो? 4। नहीं यार दो, Q2 = 4 × 12 कूलम की माइक्रो कूलम। हो गया क्लियर?
भारी लगा? आराम से बनाइए, मन से बनाइएगा, सब हलवा वाला सवाल। बहुत ही सेकंड चैप्टर इतनी इंजॉय है ना, जितनी इंजॉय किसी चीज में चला। आज ज्यादा नहीं लेकिन लाइट का साउंड रन, हमारे बच्चे को लेकर दो पहले। बात नहीं हुआ, वहां पे यूट्यूब पे दिया हुआ, क्यों उसको कर दो? सब कुछ यूट्यूब पे डाला हुआ है, आप वहां से आराम से लेंगे, समझ में? तो देखो, दूसरे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज्यादा है, इसलिए चार्ज भी ज्यादा है। पहले का कैपेसिटेंस कम है तो चार्ज भी कम है, यानी कैपेसिटेंस बढ़ने से चार्ज कैपेसिटी बढ़ जाती है, और चार्ज घटने से चार्ज भी घट जाता है। अब तो मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं। कैपेसिटेंस C बराबर क्या सूत्र हो जाएगा? Q/V। इस तरह से आज कैपेसिटेंस की बात खत्म हो गई।